विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 65 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। जैसे ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का जो नाम है हमारे जेहन में उभर के आता है तो एक बड़ी आकर्षक छवि है वो हमारे मन मस्तिष्क में उभर करके आती है और कहीं ना कहीं एक हलचल सी पैदा होती है कि एक तरफ रामकृष्ण परमहंस है, दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद है। दोनों के बीच में गहरा संबंध आखिरकार में था क्या? भारतीय सामाजिक और धार्मिक जागरण के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था? वो किस सदी के एक महान विचारक थे जिन्होंने अपने दर्शन से इस देशवासियों को एक नई जीवन दृष्टि प्रदान की? क्या स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों की उपज स्वामी विवेकानंद थे या स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से एक अलग रास्ता अपनाया? इसी की एक व्यापक पड़ताल है आज के हम इस व्याख्यान के अंतर्गत करने जा रहे हैं। जिस व्याख्यान है पूरा का पूरा वो हमारे ये रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद पर पूरी तरह से आधारित है और हम यहाँ पर इनके बचपन के जीवन में इन्होंने क्या किया उस पर नहीं जा करके सिर्फ उनकी जीवन दृष्टि, उनका जीवन दर्शन है वो किस प्रकार का था इसकी हम विस्तार से पड़ताल करेंगे। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को सिर्फ एक व्याख्यान और वो भी मात्र 35-40 मिनट के व्याख्यान में समेट देना ये बिल्कुल असंभव कार्य है। लेकिन चूंकि हमारा यहाँ पर एकेडमिक पर्पज है तो हम सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पर उठाने का प्रयास करेंगे, इनके जीवन दर्शन के सिर्फ उन्हीं पहलुओं को यहाँ पर अपने व्याख्यान के माध्यम से गति देने का प्रयास करेंगे जिन्होंने भारतीय जनमानस को एक चेतना प्रदान की, भारतीय जनमानस और विशेषकर युवाओं को नए सिरे से सोचने के लिए प्रेरित किया। और इसमें अगर मैं बात करूं तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस और इन दोनों का जो जीवन है वो पूरी तरह से मानवतावादी दृष्टि पर आधारित था। मानवतावाद को जितना जो व्यवहारिक स्वरूप है इन दोनों शख्सियतों के द्वारा प्रदान किया गया वैसा समकालीन भारत में नजर नहीं आता। और शायद स्वामी विवेकानंद के ये विचार इतने कालजयी रहे हैं कि हर बार भारत की जो यूथ है वो स्वामी विवेकानंद जैसा बनना चाहता है। स्वामी विवेकानंद के माध्यम से अपने जीवन में जब कभी भी वो थोड़ा सा विचलित होता है तो स्वामी विवेकानंद उसके सामने एक पथ प्रदर्शक के रूप में उभर करके सामने आते हैं। और भारत सरकार के द्वारा 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 ईस्वी को जन्म हुआ था और स्वामी विवेकानंद के विचारों को ही भारत के युवा वर्ग में, भारत के जनमानस में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए शायद इतने व्यापक स्तर पर भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम इन्हीं बिंदुओं की व्यापक रूप से पड़ताल करने जा रहे हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस है और स्वामी विवेकानंद आखिरकार कौन थे। तो आज के इस व्याख्यान नंबर 65 के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस के जीवन परिचय के बारे में और उनके दर्शन के बारे में कि उनकी जीवन की दृष्टि किस प्रकार की थी और उनकी शिक्षाओं को और उनके जीवन दर्शन को हम किस तरह से देख सकते हैं। फिर हम बी बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे विवेकानंद के बारे में, विवेकानंद के बारे में हम बात करेंगे संक्षिप्त परिचय के माध्यम से, विवेकानंद के दर्शन के बारे में बात होगी और स्वामी विवेकानंद ने जो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उन विचारों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जिस संगठन की स्थापना की, जिस संस्था की नींव रखी वो थे रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, उसके क्या उद्देश्य थे, इसकी भी बात हम आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत करने जा रहे हैं। चौथे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी क्या वर्तमान समय की समस्याओं के समाधान के लिए विवेकानंद के विचार प्रासंगिक है या नहीं। क्या विवेकानंद के विचार सिर्फ वो 20वीं सदी के भारत को गति देने के लिए ही थे या 21वीं सदी में या आगे आने वाली सदी में इनका कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता पर भी हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। और सबसे अंत में हमारी बात होगी कि इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस पर ही बात कर लेते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस आखिरकार थे कौन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जब भी याद किया जाता है तो क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद है उसके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु के रूप में इनको ज़्यादा ख्याति मिली।
रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1834 ईस्वी में हुआ और इनका मूल नाम है वो गदाधर भट्टाचार्य था। ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे और शंकर वेदांत के तोतापुरी ने इन्हें दीक्षित करके इनके गदाधर भट्टाचार्य से इनका नाम है वो रामकृष्ण कर दिया। रामकृष्ण परमहंस अपनी प्रकृति में एक संत चरित्र व्यक्ति थे, एक अच्छे विचारों वाले व्यक्ति थे, सदाचारता का जीवन व्यतीत करते थे। और रामकृष्ण परमहंस ने कुछ मौलिक बातें हैं वो 19वीं सदी के जब भारत में सामाजिक और धार्मिक एक जागरण का एक दौर चल रहा था, तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध के समय रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भाई व्यक्ति मुक्ति कैसे पा सकता है। तो उन्होंने कहा कि त्याग करके ध्यान और भक्ति की पारंपरिक विधियों से मुक्ति पाई जा सकती है। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि त्याग, ध्यान और भक्ति की पारंपरिक विधियों से मुक्ति पाई जा सकती है और इसी तरह से वो मुक्ति पाने में विश्वास करते थे। इसके अलावा रामकृष्ण परमहंस ने अपना पूरा जीवन है वो धार्मिक सत्य की खोज और स्वयं में ईश्वर को अनुभूत करने के लिए लगा दिया और इसके लिए वो काली की वो उपासना भी किया करते थे। तो रामकृष्ण परमहंस जब काली की उपासना कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो मूर्ति पूजा के समर्थक थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं जो काली की पूजा करता हूं और मूर्ति पूजा है वो किसी भी प्रकार से कोई विकृति नहीं है। विकृति ये तभी है जब मैं इसमें कर्म कांडों में इस तरह से उलझ जाऊं या मैं अंधविश्वासी तौर पर इसको मैं अपनाऊं। मेरी मूर्ति पूजा का तात्पर्य यह है कि मेरे और ईश्वरीय शक्ति के बीच में कोई तीसरा माध्यम नहीं है। मैं आसानी से ईश्वर की आराधना ही इस मूर्ति पूजा के माध्यम से कर सकता हूं। तो यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस है वो निसंदेह काली के भक्त थे और उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा अगर अन्य कर्म कांडों से, अन्य धार्मिक विकृतियों से मुक्त है तो मूर्ति पूजा है वो व्यक्तिगत उपासना का सर्वश्रेष्ठ तौर तरीका है। और उन्होंने मूर्ति पूजा का जोर शोर से समर्थन भी किया, लेकिन उन्होंने उस मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया जिसमें पुरोहितवाद के चलते कर्म कांडों को प्रधानता दी जाती थी, जिसमें धार्मिक विकृतियों के नाम पर बहुत सारे धार्मिक अंधविश्वासों को मूर्ति पूजा से जोड़ करके देखा जाता था। लेकिन यहाँ पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस है वो मूर्ति पूजा के समर्थक सिर्फ इसीलिए थे क्योंकि उनको लगा कि इसके माध्यम से आसान तरीके से हम अपने अंदर के ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर तक पहुंचने और मुक्ति पाने के कई मार्ग है, ऐसा रामकृष्ण परमहंस ने कहा। और रामकृष्ण परमहंस का पूरा जो जीवन दर्शन है कि ईश्वर तक पहुंचने और मुक्ति पाने के कई मार्ग है। उन्होंने बताया कि त्याग के माध्यम से भी आप ये काम कर सकते हैं, आप ध्यान के माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं, आप भक्ति की पारंपरिक विधियों से भी आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस की जो मूल शिक्षा, जिनके लिए उनको आज भी याद किया जाता है और जिनकी इसी शिक्षा को धारण करके नरेंद्र है वो स्वामी विवेकानंद तक की यात्रा की, वो रामकृष्ण परमहंस के जो जीवन दृष्टि थी वो एक शब्द में अगर मैं उसको उच्चारित करना चाहूं, अगर एक शब्द में समझाना चाहूं तो वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मनुष्य की सेवा से बढ़कर अन्य कोई सेवा नहीं है। आप मनुष्य की सेवा कर लीजिए, आपको प्रत्यक्ष ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तो रामकृष्ण परमहंस की पूरी जो जीवन दृष्टि है वो मानवतावादी मूल्यों पर आधारित थी और उन्होंने मानवतावाद को बहुत ज्यादा प्रश्रय दिया, मानवतावाद की उन्होंने सराहना की और उन्होंने कहा कि जब तक आप मनुष्य से प्रेम नहीं करेंगे, मनुष्य की सेवा नहीं करेंगे और आप उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह संभव नहीं, क्योंकि ईश्वर का जीता जागता स्तंभ है जो ये धरती पर चलने वाले मनुष्य है ये है। अगर किसी कोई जरूरतमंद व्यक्ति की आप मदद कर रहे हैं, निर्धन दीनहीन व्यक्ति के दुखों के आप तारणहार बन रहे हैं तो आप प्रत्यक्ष ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। तो ये रामकृष्ण परमहंस की मौलिक शिक्षा थी, वो मानवतावादी थे और उन्होंने कहा कि मनुष्य की सेवा कर लो, मनुष्य के दुख दर्दों को दूर करने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो तो ये अपने आप में ईश्वर की आराधना है, आप ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हैं। तो ये तो रामकृष्ण की जीवन दृष्टि थी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस को वास्तविक जो पहचान है उसके शिष्य स्वामी विवेकानंद के कारण से मिली। तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद थे कौन और वो नरेंद्र से विवेकानंद आखिरकार में कैसे बने और उन्होंने भारतीयों के सामने किस प्रकार की एक जीवन दृष्टि है वो पेश की। इसी की हम व्यापक पड़ताल अब आगे कर लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में उनका जन्म हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय के वो छात्र हुआ करते थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही वो रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। उनके विचारों से, उनकी जीवन दृष्टि से जो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था वो नरेंद्र था, नरेंद्रनाथ दत्त था। तो नरेंद्रनाथ दत्त है स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जब संपर्क में आते हैं तो उनके विचारों से, उनके जीवन दृष्टि से
और सत्य की अन्वेषण में उनके द्वारा जो किए जा रहे प्रक्रम थे उनसे इतने अधिक प्रभावित हुए कि वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के ही होकर के रह गए। और नरेंद्र नाम का जो बालक था वो स्वामी विवेकानंद के रूप में तब्दील हो जाता है। रामकृष्ण के संदेशों को, क्योंकि रामकृष्ण की मृत्यु है 1886 ईस्वी में हो जाती है, और रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद ने काफ़ी कुछ सीखा था। उनके जीवन को एक नई दृष्टि मिल चुकी थी और उन्होंने ये लगा दिया था कि मेरे गुरु के जो उपदेश हैं, जो संदेश है, उन्हें मुझे जन जन तक पहुंचाना है। न केवल जन जन तक पहुंचाना है बल्कि जमीनी स्तर पर भी मुझे कार्य करना है। और उनके गुरु का उपदेश क्या था? उनके गुरु का उपदेश ये था कि आप मनुष्य की सेवा कर रहे हैं, दीन दुखियों के दुखों को दूर करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, आप गरीबों की, निर्धनों की मदद कर रहे हैं, तो इससे बड़ा पुनीत कार्य कोई नहीं हो सकता। और अगर आप मनुष्य की प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं तो आप स्वयं ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं, ईश्वर की अनुभूति कर रहे हैं। और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने भी ये कहा था कि वो धार्मिक सत्य की खोज में लगे हुए थे और उन्होंने कहा कि हमारे अंदर ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। हम उस ईश्वर को अगर हम अनुभूत करना चाहते हैं, उस ईश्वर को अगर हम महसूस करना चाहते हैं, तो हमारे सामने जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है, अगर हम उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करने में हम सहायक हो रहे हैं, तो हम प्रत्यक्ष ईश्वर की अनुभूति कर पाएंगे। हमें प्रत्यक्ष रूप से ही ईश्वर मिल जाएगा। हमें उसे किसी मंदिर में देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी धार्मिक कर्म कांडों के माध्यम से वो ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते। हमें वो ईश्वर जो मिलेंगे वो सिर्फ मानवतावाद की सेवा करने के माध्यम से मिलेंगे। तो स्वामी विवेकानंद अपने ऐसे रामकृष्ण परमहंस के विचारों को आगे बढ़ाने का जिम्मा उन्होंने लिया, और उन्होंने न केवल जिम्मा लिया बल्कि जमीनी स्तर पर कि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस इस समाज को किस तरह की दृष्टि देना चाहते थे, इस देशवासियों से उनकी क्या अपेक्षाएं थी, और वो किस तरह का एक समाज है वो रचना चाहते थे, किस तरह से समाज की संरचना उनके दिमाग में है वो विकसित हो रही थी। उन्हीं बातों को साकार रूप देने के लिए रामकृष्ण जो स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी को कलकत्ता के वेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और रामकृष्ण मिशन की माध्यम से उन्होंने मानवतावाद के कार्य को आगे बढ़ाया। रामकृष्ण मिशन की हम थोड़ी देर में बाद में थोड़ी चर्चा करेंगे, उससे पहले हम थोड़ी स्वामी विवेकानंद के और भी पहलुओं पर बात कर लेते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक तो ये था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना के कारण से स्वामी विवेकानंद को भारतीय जनमानस में जाना जाता है। एक दूसरा कार्य हो रहे हैं, जब हम स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी छवि उभर के आती है कि 1893 में कोई एक भारतीय शख्स है, एक भारतीय युवा है, वो 7 समुद्र पार करके शिकागो पहुंचता है, वहां के विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देता है। उनको वहां पर 2 मिनट का समय दिया जाता है कि 2 मिनट में आप अपनी बात रख दीजिए। लेकिन वो जब 2 मिनट का जो समय वो जैसे ही शुरुआत करते हैं कि माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, इनके ये जो 1 मिनट के दौरान के जो दिया गया स्पीच था वो इतना लोकप्रिय हुआ, इतना पसंद किया गया कि बाद में उनको 2 मिनट की जगह कि वो जितना लंबे समय तक बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने जो 1893 ईस्वी को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उसमें भारतीय संस्कृति के जो उदात्त पक्षों को पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आप लोग भौतिकतावाद परोसते हैं, हम अध्यात्म भी परोसते हैं, हम भौतिकतावाद को भी मानते हैं, और हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया से प्रेम करने वाली है, विश्व बंधुत्व के भाव वाली पैदा करने वाली है। तो स्वामी विवेकानंद का वो एक भाषण था जिसमें उसने भारतीय संस्कृति के उदात्त पक्षों को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। इससे पहले क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन ने भारत के बारे में एक परसेप्शन है पूरी दुनिया के सामने ये रख रखा था कि भारत के लोग मूर्ति पूजक है, भारत के लोग अंधविश्वासी है और भारत के लोग अपनी मुक्ति स्वयं नहीं पा सकते। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत और अंग्रेजों का भारत में जो शासन है वो इसलिए जमा हुआ है ताकि भारतीय लोगों को सभ्य बनाया जा सके। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद 1893 में इस तरह की बातें पूरी दुनिया के सामने, वैश्विक समुदाय के सामने शिकागो से रखते हैं, तो पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति को रातों रात है वो भारतीय संस्कृति है वो लोकप्रिय हो जाती है। और भारतीय संस्कृति के बारे में जो अंग्रेजों के द्वारा जो परसेप्शन क्रिएट किया गया था, जो अवधारणा बनाई गई थी कि इसमें वो जीवन मूल्य नहीं है जो मनुष्यता का उद्धार कर दे, मानव को सही दृष्टि दिखाए, उन सारे बिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह है अपने एक उद्बोधन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद लगा चुके थे। तो स्वामी विवेकानंद को एक जो वैश्विक पहचान बनी
भारतीय संस्कृति को जो वैश्विक पहचान मिली वो 1893 ईस्वी के शिकागो के सम्मेलन में थे, जब उन्होंने विश्व धर्म संसद को संबोधित किया और उन्होंने वहां पर वेदांत दर्शन को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चिंतन प्रणाली बताया। और उन्होंने कहा कि मानवता के सभी कष्टों की मुक्ति का मार्ग है, सभी कष्टों को केवल एक दर्शन प्रणाली के माध्यम से पूरी तरह से दूर किया जा सकता है। और वो दर्शन प्रणाली और कोई कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ वेदांत की दर्शन प्रणाली है। वेदांत के दर्शन में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है और वेदांत का दर्शन है वो भारतीय चिंतन परंपरा की मौलिक अभिव्यक्ति है। और भारतीय चिंतन परंपरा की इस मौलिक अभिव्यक्ति के माध्यम से दुनिया की सारी समस्याओं का, समकालीन समस्याओं का समाधान है वो किया जा सकता है। तो विवेकानंद की और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की पूरी दृष्टि है वो वेदांत दर्शन पर आधारित थी। और इसी वेदांत दर्शन का एक जो स्वरूप था वो था मानवतावादी दृष्टि, मानवतावादी दृष्टिकोण, और उसी पर स्वामी विवेकानंद है वो कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वामी विवेकानंद भौतिकतावाद को मानते नहीं थे, लेकिन वो कहते थे कि आधुनिकीकरण और भौतिकतावाद का आध्यात्मिकता के माध्यम से अगर समन्वय कर दिया जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम अध्यात्म को भी खोज सकते हैं, हम प्रगति के नए मार्ग पर भी बढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज से चिपके रहने से हम किसी भी प्रकार की मानवता की सेवा नहीं कर पाएंगे, ना हम आगे बढ़ पाएंगे और हम एक तरह से जड़ बन करके रह जाएंगे। हमारे जीवन में गति होनी चाहिए। गति अध्यात्म, आधुनिकीकरण और भौतिकतावाद के अद्भुत विस्तरण के माध्यम से लाई जा सकती है। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद के जीवन दृष्टि को अगर मैं देख करके समझना चाहूं तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं अपनी बात है वो आप सभी के समक्ष है वो विस्तार से रखना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन में सबसे पहले स्वामी विवेकानंद का जो पूरा का पूरा जोर था वो भारत के ऐसे वर्ग से था, युवा वर्ग से था। युवा वर्ग है जो शिक्षा प्राप्त कर जाता है लेकिन उस शिक्षा को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। इस बात को लेकर के स्वामी विवेकानंद को आपत्ति थी। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन को अगर मैं समझना चाहूं तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सोशल एक्शन पर उन्होंने जोर दिया, यानी सामाजिक क्रिया पर उन्होंने जोर दिया। और सामाजिक क्रिया पर भी कैसे जोर दिया? उन्होंने कहा कि आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, बेशक हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है, आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ज्ञान प्राप्त करके एक जगह से शांत बैठ करके रखें। आपका ज्ञान आपके अंदर ही सड़ांध पैदा कर रहा है। अगर आपने ज्ञान प्राप्त किया है तो वो ज्ञान है वो मानवीय कर्म से युक्त होना चाहिए। अगर वो ज्ञान मानवीय कर्म से युक्त नहीं है, अगर वो ज्ञान मानवतावाद को आगे बढ़ाने से युक्त नहीं है, तो अगर ऐसे ज्ञान में कर्म का अभाव है तो वो ज्ञान व्यर्थ है, वो ज्ञान बोझ है। इसलिए आपका ज्ञान है, आप बेशक ज्ञान प्राप्त कीजिए, लेकिन ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो कि कर्म से युक्त होना चाहिए। और कर्म भी कैसा होना चाहिए? जो मानवतावाद की सेवा वाला होना चाहिए। मानवतावाद की सेवा से युक्त कर्म अगर आप कर रहे हैं तो ही आपके ज्ञान की सार्थकता है, वरना ऐसे ज्ञान प्राप्त करने से कोई मतलब नहीं है। जो ज्ञान सिर्फ आप तक सीमित है, सिर्फ आपके स्वार्थों की पूर्ति करने वाला है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़ी बात है, वो कह रहे हैं भारतीय जनमानस को, भारतीय युवा वर्ग को आह्वान कर रहे हैं कि आप ज्ञान प्राप्त करके मानवतावाद की सेवा कीजिए। अगर आपने मानवतावाद की सेवा कर ली तो आपको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप आपकी मुक्ति का मार्ग है, आप स्वयं खोज सकते हैं, आप स्वयं प्रत्यक्ष ईश्वर की अनुभूति है वो कर सकते हैं। इसलिए आपका ज्ञान है वो मानवतावाद से युक्त कर्म पर आधारित होना चाहिए। अगर आपका ज्ञान इस तरह की प्रकृति का नहीं है तो आपका ज्ञान बोझिल है, आपका ज्ञान व्यर्थ है। स्वामी विवेकानंद की जो दृष्टि है वो समन्वयवादी थी। स्वामी विवेकानंद है वो धार्मिक संकीर्णता की नीति की निंदा करते थे और वो कहते थे कि भारत में हिंदू और मुसलमानों का 1898 ईस्वी में वो ये बात कहते हैं कि हमारी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व और इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। और यहाँ पर जब विवेकानंद इस तरह की बातें कह रहे हैं तो तत्कालिक भारत जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेशवाद से जूझ रहा था और जिसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म की एकता है, वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाने में मदद कर सकती थी। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमें सर्वधर्म समभाव की नीति पर अगर आगे बढ़कर के हम काम करें तो हमारे समाज में भाईचारा भी रहेगा, हमारा समाज प्रगतिशील भी होगा, हमें इस ब्रिटिश दास्ता से मुक्ति भी मिलेगी। तो सर्वधर्म समभाव के दृष्टिकोण के बहुत बड़े प्रतिपादक थे स्वामी विवेकानंद। और उन्होंने कहा कि अगर हमें सारी समस्याओं का समाधान ढूंढना है तो हमें वेदांत दर्शन को अपनाना होगा। और वेदांत दर्शन कोई अंधविश्वास, कर्मकांडी या
धार्मिक विकृति पर आधारित प्रणाली नहीं है, बल्कि एक बुद्धि संगत प्रणाली है, एक रेशनलाइज प्रणाली है, एक साइंटिफिक टेम्पर वाली प्रणाली है। और वेदांत दर्शन पर हर चीज को तर्क के आधार पर कि मैं ऐसा क्यों करूं, ऐसा क्यों नहीं करूं, इन सब बातों का समावेश है वो वेदांत दर्शन में है। इसलिए हमें अगर भारत की समस्याओं का समाधान खोजना है तो हमें वेदांत दर्शन पर आधारित चिंतन प्रणाली को अपनाना होगा। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, जैसा कि मैंने कहा कि स्वामी विवेकानंद अध्यात्मवादी भी थे, वो आधुनिकरण के भी समर्थक थे, लेकिन भौतिकतावाद से भी वो दूर रहना नहीं चाहते थे। लेकिन वो कहते थे कि किसी भी चीज की अति है उसकी वर्जना है, हर चीज का एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए और उसी के आधार पर आपकी सर्वसमावेशी दृष्टि है वो विकसित होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो भारतीय लोग धार्मिक अंधविश्वासों के कारण, धार्मिक विकृतियों के कारण ये कहते हैं कि समुद्र की पार जाकर के यात्रा करना वर्जित है, इससे हम अपने धर्म से बहिष्कृत हो जाएंगे। अरे भारतीय लोगों, अगर आप दुनिया के साथ मेल मिलाप नहीं करोगे, अगर आप दुनिया के साथ संपर्क में नहीं आओगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जीवन की दुनिया में वैश्विक पटल पर किस प्रकार के जीवन मूल्य है वो विकसित हो रहे हैं। आप अपने ही घरों में कैद होकर के रह गए तो आप जड़ हो जाओगे, और जो जड़ चीज है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जड़ चीज कुछ समय के बाद में निर्जीव हो जाती है। इसलिए गति जीवन का चिन्ह है। दुनिया के सारे देशों के साथ, दुनिया की सारी मानवीय आबादी के साथ आप अपना मेल मिलाप बढ़ाइए, अपने संपर्कों को विस्तारित कीजिए, अपनी विचार की प्रक्रिया को गति प्रदान कीजिए। तो दुनिया के साथ मेल मिलाप के वो समर्थक थे और दुनिया से भारतीयों के अलगाव के वो विरोधी थे। और उन्होंने कहा कि अगर हम दुनिया से अलगाव का रास्ता अपनाते हैं, अगर हम दुनिया से पृथक रहते हैं, अगर हम दुनिया से काट करके रहते हैं, बाहरी दुनिया के उत्तम विचारों को हम नहीं अपनाते, तो हम कुछ समय के बाद में हमारा अस्तित्व है वो विलुप्त हो जाएगा। इसलिए गति जीवन का चिन्ह है। आप जड़ मत बनिए, आप लगातार मोबिलाइज रहिए। दुनिया में जहां भी श्रेष्ठ विचार है उन श्रेष्ठ विचारों को आपको अपनाना चाहिए। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हिंदू धर्म की विकृतियों को दूर किया जाए। हिंदू धर्म की विकृतियों में बात करते हैं कि जाति प्रथा, कर्म कांड, पूजा पाठ और अंधविश्वास की एक दकियानुसी बातों से आपको बचना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आज हमारे हिंदू समाज की जो गिरावट है उसका पतन है, और हमारे ऊपर जो ब्रिटिश दास्ता जो आरोपित कर दी गई है उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम लोग उस ईश्वर को गाली दे रहे हैं, हम उस ईश्वर का अपमान कर रहे हैं जिस ईश्वर ने एक मनुष्य नामक एक संतान बनाई है, मनुष्य नामक एक जीव को पैदा किया है। लेकिन हम कैसे निर्दयी इंसान है कि हम अधिकांश लोगों को कहते हैं कि हम तथाकथित उच्च जाति होने का ढोंग रचते हैं, स्वांग रचते हैं और कहते हैं कि मुझे मत छुओ। ये मुझे मत छुओ की ये अवधारणा है, इसी ने भारतीयों को गुलाम बनाया है। आप मुझे मत छुओ, इसके कारण से आपका धर्म है वो रसोई घर की चार दीवारी में कैद हो गया है। जब तक हम इसे मत छुओ की अवधारणा से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम देश के लिए, हम हमारे सारे हिंदू समाज को कैसे संगठित और एकजुट कर पाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद है वो छुआछूत के घोर विरोधी थे और उन्होंने कहा कि जब तक प्रत्येक भारतीय है, प्रत्येक भारत का युवा है, मुझे मत छुओ की अवधारणा से खुद को पृथक नहीं कर लेगा और सभी मनुष्य है, सभी ईश्वर की कृति है, सभी ईश्वर की संतान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ये जाति व्यवस्था कहां से आ गई? ये आपने कहा कि कुछ लोगों को ही मुक्ति पाने का अधिकार है, ये किस तरह की विचार और चिंतन प्रणाली है? भारतीय वेदांत दर्शन में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई। फिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस हिंदू समाज को अपने शुद्र अपने निहित स्वार्थों के लिए तार तार कर दिया, विखंडित कर दिया? तो स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म में भेदभाव की प्रणाली है उसको दूर करना चाहते थे और उन्होंने भारतीय युवाओं से आह्वान किया, अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रिटिश दास्ता से मुक्त होना चाहते हैं तो ये हमें मत छुओ की अवधारणा को आपको छोड़ना होगा। आपके धर्म को घर की चार दीवारी से बाहर निकालना होगा, तभी आप एकजुट हिंदू समाज का निर्माण कर सकते हैं। और उनके यहाँ पर हिंदू समाज के साथ साथ वो इस्लाम के साथ समन्वय के भी पक्षधर थे और उन्होंने कहा कि तभी हम ब्रिटिश दास्ता से मुक्त हो सकते हैं। जब हम आपस में ही विभाजित हैं, तब हम आपस में ही अपने लोगों को एक मनुष्य का दर्जा नहीं दे रहे, तो भला वो ब्रिटिश हुकूमत है आपके साथ, आपको मानवीय मान करके आपके साथ समानता का बर्ताव भला क्यों करे, जब आप अपने भाई बंधुओं के साथ, इस देश की मात्र इस मिट्टी में रहने वाले लोगों के साथ में अपने अधिकांश
90-95% आबादी को ये कह रखा है कि ये दलित हैं, ये शूद्र हैं, इनको छूने से हम पवित्र हो जाएंगे, तो फिर आप उस ब्रिटिश हुकूमत से, उस ब्रिटिश सत्ता से कैसी अपेक्षा कर सकते हैं कि वो आपको आपके मानवीय अधिकार है वो बख्शेगी, जब आप अपने भाई बंधुओं के साथ भी इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं कि ये 2म दर्जे के नागरिक हैं, ये दुनिया की सबसे अपवित्र नस्ल है। आप ऐसा मत कीजिए अगर आप अपनी मुक्ति चाहते हैं। स्वाधीनता, समानता और स्वतंत्र चिंतन की विचारधारा को स्वामी विवेकानंद ने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि इस विचारधारा को आत्मसात किया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की स्वाधीनता को आपने दबा दिया, अगर आपने समानता का व्यवहार मानवों के बीच में नहीं किया और किसी को कोई भी बात कहने से रोका, तो फिर आपकी मुक्ति संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यह स्वाधीनता, समानता और स्वतंत्र चिंतन की विचारधारा को न केवल हमें आत्मसात करना होगा बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी इसको लागू करने का प्रयास करना चाहिए, तभी आपकी मुक्ति है वो संभव है। विचार और धर्म की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है किसी भी प्रकार की उपासना करे, किसी भी अपने इष्ट को माने, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप है वो नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अपने हित के संदर्भ में अपने मुद्दे पर आधारित बातचीत करने का पूरा हक है। तो विचारों में सहिष्णुता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने इष्ट की आराधना जिस भी संभव तरीके से करना चाहे वो करने का अधिकार होना चाहिए। हम ये तय नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति है वो इस धर्म को मानेगा, किस तरह की उपासना पद्धति करेगा, किस तरह का खान पान रहेगा, किस तरह का पहनावा होगा। तो स्वामी विवेकानंद की दृष्टि बहुत व्यापक फलक पर मानवतावादी थी और विवेकानंद के पूरे जीवन दर्शन में इन बातों का बहुत बड़ा महत्व है वो देखा जा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की तरह स्वामी विवेकानंद के जितने भी विचार, तो चाहे सामाजिक क्रिया पर जोर हो, चाहे विचार स्वतंत्रता की बात हो, चाहे सामाजिक समानता की बात हो, चाहे सर्वधर्म समभाव की बात हो, उन सब के मूल में एक उद्देश्य है, वो काम कर रहा है कि वो महान मानवतावादी थे। और उन्होंने कहा कि देश की साधारण जनता की गरीबी, बदहाली, पीड़ा से बहुत दुखी थे। और जब उन्होंने कहा कि मेरा ईश्वर, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि मेरा ईश्वर कहाँ है, मेरा ईश्वर हर जाति का निर्धन मनुष्य है, हर जाति का पीड़ित और दरिद्र मनुष्य में मैं अपने ईश्वर को निवास करता हूं। मैं अपने ईश्वर को किसी मंदिर में निवास नहीं मानता, मैं अपने ईश्वर को किसी पर्टिकुलर इमेज में उसको नहीं देखता। मेरा ईश्वर है वो दुखी, वो पीड़ित, वो शोषित, वो उत्पीड़ित मानव है, जिसके भलाई के लिए, जिसके उद्धार के लिए मुझे कार्य करना है। और शिक्षित भारतीयों के कर्तव्यों की भी वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं उस प्रत्येक शिक्षित भारतीय को देशद्रोही कहूंगा जो कि गरीब भारतीयों के पैसे के बल पर पढ़ लिख गया है, लेकिन उनके भले के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए, उनके कष्टों की मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करता। ऐसा प्रत्येक शिक्षित भारतीय मेरे लिए देशद्रोही है। इसलिए प्रत्येक शिक्षित भारतीय को मानवतावाद से युक्त कर्म पर जोर देना चाहिए। मेरे गरीब, निर्धन और शोषित और उत्पीड़ित भाइयों को मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहिए, उनके भले के लिए काम करना चाहिए, उनको कष्टों के दूर करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। तब जाकर के शिक्षित भारतीय अपने वास्तविक कर्तव्यों को प्राप्त करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और तो वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। स्वामी विवेकानंद का जोर सामाजिक कल्याण और सामाजिक सेवा पर था। वो कहते थे व्यक्ति की स्वयं की मुक्ति तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन व्यक्ति की वास्तविक मुक्ति तभी है, व्यक्ति के वास्तविक जीवन की यथार्थता तभी है जब वो सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में खुद को लगा दें, समाज सेवा के लिए खुद के जीवन को समर्पित कर दें। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जिनके विचार और चिंतन को प्रणाली है वो देश काल की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था, उनका पूरा का पूरा जो जोर है, उनकी चिंतन प्रणाली का पूरा जोर है, जो उनका आह्वान था वो सबसे ज्यादा युवाओं के संदर्भ में था। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश को आवश्यकता है लोहे के, स्नायु और इस्पात की नाड़ियों वाले युवाओं के। यहां पर स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि एक उन्मुक्त विचारे वाले जैसे युवाओं की आवश्यकता है, जो अपनी दुर्बलता को त्याग दें और अपने हकों की लड़ाई के लिए खुद को कुर्बान कर दें। और ऐसे युवा वही हो सकते हैं जिनके लोहे के स्नायु हों और इस्पात की नाड़ियां हों, जो किसी से भी डरे नहीं अपने वाजिब हक के लिए। और अगर ऐसे वाजिब हक के लिए मुझे 100 युवा भी मिल गए तो मैं इस देश की तकवीर, इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल करके रख दूंगा। ब्रिटिश दास्ता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी, लेकिन हमें अंदर से स्ट्रांग होना होगा, हमें अपनी दुर्बलता को छोड़ना होगा। और ये स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने अपने युवाओं का आह्वान किया था, अरे उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, और तब तक मत सो जब तक कि आपका लक्ष्य
प्राप्त नहीं हो जाए। स्वामी विवेकानंद का जो पूरा का पूरा जोर है वो युवाओं पर था, मानवतावाद पर था, सर्व धर्म समभाव पर था, सामाजिक सहिष्णुता की नीति पर था। ऐसे स्वामी विवेकानंद थे। और अब हम बात कर लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अपने जो जीवन दर्शन दिया वो उनकी एक ही दृष्टि थी। अगर इन जीवन दर्शन को हम किसी एक शब्द में बांध करके देखना चाहे तो वो थे कि वो मानवतावादी दृष्टिकोण पर कार्य कर रहे थे। उनके चिंतन का प्रमुख आधार था मानवतावाद की सेवा करना। तो इस मानवतावादी मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को जमीनी धरातल पर लागू करने के लिए स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1897 को वेल्लूर मठ यानी कलकत्ता भारत में रामकृष्ण मिशन नाम से एक संस्थान की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन है अपनी प्रकृति में एक ईसाई मिशनरी जैसी संस्था थी। अपनी प्रकृति में ये धार्मिक संगठन था, वर्तमान में एक फाउंडेशन की प्रकृति में। और मैं इसको मिशनरी चैरिटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रामकृष्ण मिशन का जो मूल ध्येय था वो ये था कि जब संकट पड़े, जब मानवीय आबादी पर जब संकट आए, देशवासी जब संकट के दौर से गुजर रहे हैं या कोई ऐसी अकाल आ गई, कोई आपदा आ गई, तो उस अकाल और आपदा के समय संकट में पड़े हुए लोगों की भलाई के लिए काम करना, उनकी सहायता के लिए काम करना, उनके दुखों को दूर करने के लिए कार्य करना। और ऐसी ही जो संस्थाएं हैं वो ईसाई मिशनरी संस्थाएं भी यही काम करती थी। तो रामकृष्ण मिशन एक मिशन मोड पर आधारित एक संस्था थी जिसका काम था मानवतावाद की सेवा करना और मानवतावाद की सेवाएं करना, परमार्थ के लिए कार्य करना, साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिकता के संदेश को प्रचारित और प्रसारित करना। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य हैं वो शैक्षणिक था, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को वास्तविक ज्ञान से परिचित कराना और परमार्थ के लिए कार्य करना। जब भी मानवता पर कोई संकट आए तो रामकृष्ण मिशन है वहां पर जाकर के कार्य कर सके। धार्मिक उद्देश्य भी था, अध्ययन अध्यापन भी इसका उद्देश्य था और आध्यात्मिक भी था। अब अगर हम रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत के आधार पर इसको समझना चाहें तो रामकृष्ण मिशन का जो सिद्धांत है, जो इसकी टैग लाइन है संगठन की, इस संस्थान की, इस फाउंडेशन की, वो ये है आत्मनो मोक्षार्थ जग द्विताय च। आत्मनो मोक्षार्थ जग द्विताय च, यानी स्वयं के मोक्ष के लिए तथा जगत के हित के लिए यह संस्था है वो समर्पित है। स्वामी विवेकानंद है 1897 से 1901 तक इस संस्थान के महाअध्यक्ष के पद पर रहते हैं। इसके बाद में महाअध्यक्ष का पद है वो विलोपित कर दिया जाता है और स्वामी विवेकानंद के बाद सिर्फ अध्यक्ष है वो रामकृष्ण मिशन के जो प्रमुख है वो माने जाते हैं। महाअध्यक्ष का पद है वो विलोपित कर दिया जाता है और अध्यक्ष बाद में उसके जो प्रमुख को अध्यक्ष कहा गया। और स्वामी विवेकानंद के बाद में जो अध्यक्ष बने वो थे स्वामी ब्रह्मानंद, जो 1901 से 1922 तक रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष रहे। वर्तमान अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो वह हैं स्वामी स्मरणानंद, 2017 से अभी निरंतर वो वर्तमान में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष हैं। रामकृष्ण मिशन ने मानवता की सेवा के लिए बेहतरीन कार्य किया और इसके बेहतरीन कार्य को भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। 1996 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है और 2008 में गांधी शांति पुरस्कार भी रामकृष्ण मिशन नामक इस संस्था को मिल चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद के विचारों के वर्तमान में क्या प्रासंगिक है। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो न केवल देश के सामने, एक प्रांत के सामने, बल्कि वैश्विक फलक पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आज एक दूसरे के विचारों को हम दमन करने का, एक दूसरे के विचारों को दबाने का प्रयास करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि आपको राष्ट्रीयता का जो पाठ है अपने हिसाब से पढ़ाया जाता है और ये कहते हैं कि धार्मिक आधार पर भी कट्टरता, सांप्रदायिक उन्माद है वो पैदा किया जाता है। जिस तरह से जातीय उत्पीड़न की शिकायतें रोजाना स्वतंत्र भारत में भी देखने को मिल रही है, तो आज के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के विचारों की काफी कुछ प्रासंगिकता है। और स्वामी विवेकानंद के विचारों को और जीवन दर्शन को जैसा कि हमने देखा तो वो विचार किसी देश और काल की परिस्थितियों में बंधे हुए नहीं हैं। वो विचार हैं, वो ऐसे हैं जिन्हें हम कालजयी विचार कहते हैं, जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। और वो कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता और विचारों की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तब तक कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मानव सभ्यता है, खुद को सभ्य होने का दावा है वो नहीं कर सकती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अत्यधिक यानी एक्सट्रीम लेवल का आधुनिकीकरण, एक्सट्रीम लेवल का भौतिकवाद दोनों ही खतरनाक हैं। बिल्कुल मेल मिलाप का रास्ता है वो होना चाहिए और आपका ज्ञान है वो परमार्थ के लिए समर्पित होना चाहिए। आप अपने जीवन में इतने स्वार्थी मत बनो ताकि सिर्फ अपने हितों की पूर्ति के लिए ही आपका जीवन है वो लगा रहे, क्योंकि जब तक आपका जो ज्ञान है वो मानवतावादी उद्देश्यों से युक्त नहीं होगा, आपके इस ज्ञान की कोई उपादेयता नहीं है। स्वामी विवेकानंद के विचार है वर्तमान भारत में जिस तरह की समस्याएं आज दिखाई दे रही हैं
चाहे वो जाति प्रथा की हो, धार्मिक अंधविश्वासों की, धार्मिक कर्म कांडों की। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। धार्मिक उन्माद जिस तरह से पैदा हो रहा है, न केवल भारतीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर, और इसके लिए हम सब लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि अगर हम स्वामी विवेकानंद को, हम केवल विवेकानंद को पढ़े नहीं, हम विवेकानंद को जिए। और विवेकानंद को अगर हमने जी लिया, विवेकानंद के विचारों को आत्मसात कर लिया, तो हम एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, एक बेहतर तरीके का, एक सर्वोत्तम समाज का निर्माण है वो कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी अगर राष्ट्रभक्ति कोई है, अगर हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपना लें, उनको आत्मसात कर ले और जमीनी स्तर पर उनको कार्यान्वित करें, तो मेरे हिसाब से इससे बेटर आपकी कोई देशभक्ति नहीं हो सकती। आपको देशभक्ति का कोई भी पाठ दुनिया में नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि आजकल जितने भी भक्त हैं वो स्वयं को देशभक्ति, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता की भले ही परिभाषा मालूम नहीं हो, लेकिन वो सिर्फ अपने निहित स्वार्थों के लिए, अपनी निहित अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए इस तरह का उन्होंने सामाजिक तनाव का, धार्मिक उन्माद का, वैमनस्यता का, असहिष्णुता का वातावरण क्रिएट कर रखा है। ऐसी इन सभी विकृतियों से मुक्ति के लिए हमें स्वामी विवेकानंद की तरफ देखना होगा। स्वामी विवेकानंद के रूप में हमारे सामने एक बहुत बड़े थिंकर, एक बहुत बड़े फिलोसफर, एक बहुत बड़े इंडियन आइडियल एक मैन है, जिसकी जीवन दृष्टि, जिसके जीवन मूल्य पूरी तरह से मानवतावाद को समर्पित था। तो क्यों ना आज हम उस विवेकानंद को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम ये संकल्प लें कि हम भी विवेकानंद बनेंगे, और हम अपने आप में विवेकानंद है। विवेकानंद वो है जिसने अपने विवेक के आधार पर अपने जीवन के सुखों का आनंद लिया है। और इसके विवेक के आधार पर आनंद लेने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि सिर्फ स्वयं के जीवन को तारने का प्रयास किया, मैंने परमार्थ के कार्य किया, मुझे सर्वोत्तम आनंद मिल रहा है। आज मैं मेरे देश और समाज में हर व्यक्ति से प्रेम कर रहा हूँ। किसी की भी धार्मिक उपासना पद्धति अलग हो सकती है, किसी का भी इष्ट अलग हो सकता है, लेकिन वो मेरे लिए तनाव और मेरे लिए वैमनस्यता का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सभी धर्म एक ही प्रकार की मुक्ति का मार्ग बताते हैं। सभी व्यक्तियों के उपासना के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, लेकिन ये तभी है जब हम विवेकानंद को सिर्फ पढ़े नहीं, हम विवेकानंद को जिए, विवेकानंद के विचारों को हम आत्मसात करें। अब अगर हम देखते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से परीक्षा उपयोगी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद के गुरु के बारे में, स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से किस तरह का आह्वान किया। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। और विभिन्न प्रकार की, जैसे कि लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की जो भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले हैं, उसमें स्वामी विवेकानंद के विचारों की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, इससे संबंधित एक जो वर्णनात्मक प्रश्न है, या मैं कहूँ कि निबंधात्मक प्रश्न है, वो यहाँ से पूछे जाने की अक्सर संभावना बनी रहती है। अगर फिर भी इस टॉपिक से संबंधित, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि विवेकानंद को एक व्याख्यान के अंदर समेटना, उसके जीवन दृष्टि को एक व्याख्यान के अंदर पिरो देना संभव नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि विवेकानंद के वो विचार, वो चिंतन प्रणाली जो हमारी सारी समस्याओं को आज समाधान कर सकती है, हम सिर्फ विवेकानंद को पढ़े नहीं, विवेकानंद के चित्रों को हम अपने जीवन में, अपने कमरे की चार दीवारी पर नहीं लगाएं, हम विवेकानंद बने, हम विवेकानंद को जिए, हम विवेकानंद के साथ हम हर 24 घंटे हमें रहना चाहिए। तभी ही हम विवेकानंद के जो जीवन दर्शन है, जो उन्होंने चिंतन दृष्टि दी है, उसको सही अर्थों में हम उसका ऋण है तभी ही चुका पाने में सक्षम हो पाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि इस टॉपिक से संबंधित और भी कोई आपको जानकारी चाहिए, तो आप सीधा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये व्याख्यान है वो यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय विवेकानंद।